साही का छिपा हुआ दिल। हेज़ल नाम की साही को हमेशा कहा गया था कि उसके कांटे उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। ये तुम्हें सुरक्षित रखते हैं, उसकी माँ ने कहा। लेकिन हेज़ल को उनसे नफरत थी। हर बार जब वह गोलाकार सिमटती, उसे डर लगता कि कहीं उसके कांटों ने किसी को चुभ न दिया हो, जैसे उस दिन जब उसने गलती से अपनी दोस्त, एक शर्मीली मैदानी चूहिया पिप को चुभो दिया, जो छी छी करती हुई भाग गई। उस दिन के बाद से हेज़ल दूसरों से दूर रहने लगी, चांदनी में चमकते मैदानों में अकेली घूमती। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, उसे नदी के किनारे कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ घास में फंसा हुआ एक गीला उल्लू का बच्चा था, जिसके फूलदार भूरे पंख कीचड़ से सने हुए थे। कृपया मुझे चोट मत पहुंचाना, उल्लू के बच्चे ने हिचकियां भरते हुए कहा, हेज़ल के कांटों को देखकर। हेज़ल जम गई। अगर मैं इसे चुभा दूं तो। लेकिन उल्लू के बच्चे की अंबर आंखें डर से फैली हुई थीं। अपनी घबराहट को निगलते हुए हेज़ल ने पानी की ओर एक गिरा हुआ पत्ता धकेला। इस पर चढ़ो, वो धीरे से बोली। मैं तुम्हें बाहर खींचूंगी। ये सफ़र धीमा था। हेज़ल के पंजे दर्द से थरथरा रहे थे और हर झटके से उसके कांटे कांप उठते। फिर भी जैसे जैसे उल्लू का बच्चा, जिसका नाम ओली था, अपनी पहली उड़ानों की फिसलन भरी कहानियां सुनाता रहा, हेज़ल को लगा जैसे उसका दिल खुल रहा हो। जब वे उस खोखले पेड़ तक पहुंचे जहां ओली का परिवार रहता था, तो उसकी माँ आंसुओं से भरी आंखों के साथ नीचे उतरी। धन्यवाद, उसने हेज़ल को अपने पंखों से नरमी से घेरते हुए कहा। हेज़ल को हैरानी हुई कि यह आलिंगन चुभा नहीं, बहादुर और दयालु साही की खबर जंगल में फैल गई। जल्द ही जानवर हेज़ल की बिल में आने लगे, उसके कांटों को देखने नहीं, बल्कि बात करने। पिप सूरजमुखी के बीज लेकर लौटी और माना, मैंने तुम्हारे कांटों के बारे में जल्दबाजी में गलत सोच लिया था। यहाँ तक कि बिज्जू ब्रम्बल, जो बुढ़ापे में चिड़चिड़ा हो गया था, उसके लिए एक बेरी टाट लाया। हेज़ल ने सीखा कि उसके कांटे दीवारें नहीं, बल्कि पुल हैं। वे दूसरों को याद दिलाते थे कि संवेदनशीलता से पास आएं और उसे साहस दिखाने की। और जब सर्दी आई, तो जंगल के सभी जीव उसकी बिल में इकट्ठे हुए। उनकी गर्मी इस बात का प्रमाण थी कि कांटेदार दिल भी घर पा सकते हैं।